हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट फाइनली आज मैं वो वीडियो लेकर आया हूं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप 12th इंग्लिश के आर्टिकल पर वीडियो बनाइए और उन आर्टिकल्स को बताइए जो हमारे इस बार इंग्लिश में पूछे जाएं। यानी कि जितने भी स्टूडेंट को 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देना है, आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश के 3 ऐसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और इस बार 2024 में भी यही आर्टिकल आएंगे। आप लिख कर ले लीजिए और इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपका इंग्लिश में 10 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल जो है वो 10 नंबर का पूछा जाता है। सिर्फ इन 3 आर्टिकल्स को तैयार करके जाना। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कौन कौन से आर्टिकल हम पढ़ेंगे देखिए, सबको मैंने लिख रखा है और मैं हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा। सबसे पहला आर्टिकल है हेल्थ इज वेल्थ। आप सभी को पता है स्वास्थ्य ही धन है और हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल जरूर पूछा जाता है। दूसरा आर्टिकल है इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी कि हमारा भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि कृषि वाला देश है, ठीक है। और तीसरा है द बुक व्हिच यू लाइक मोस्ट, यानी कि वो किताब जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये तीनों टॉपिक जो हैं आर्टिकल में, ये तीनों आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार पूछे भी जाएंगे। तो इन तीनों आर्टिकल्स को ध्यान से आपको समझ लेना। अभी मैं हिंदी मीनिंग के साथ पूरा आर्टिकल बताऊंगा, कैसे आपको लिखना है, किस तरह आप लिखें ताकि एग्जामिनर आपको 10 में 10 पूरे नंबर दे, आधे नंबर भी ना काट सके, ठीक है। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आर्टिकल राइटिंग पर। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट आर्टिकल देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट आर्टिकल जो है वो है हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है, हम सभी को पता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो समझ लीजिए आप धनी हैं, और कोई कितना भी अमीर हो अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो खुद को कमजोर महसूस करेगा, खुद को गरीब महसूस करेगा। तो देखिए हेल्थ इज वेल्थ पर आर्टिकल जब भी आप लिखें आपको 2-3 पैराग्राफ्स में लिखना है। ऐसा नहीं कि एक ही पैराग्राफ में पूरा आर्टिकल आपने लिख दिया, ये गलत तरीका है। आपको सही से एक एक पैराग्राफ में आपको आर्टिकल्स लिखने हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको फुल में फुल मार्क एग्जामिनर दे। तो देखिए हेल्थ इज वेल्थ हेडिंग डाल के आपको लिखना है। द फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। इज वेल नोन, यानी कि ये जो है कहावत है, ये जो है एक प्रसिद्ध, वेल नोन का मतलब प्रसिद्ध होता है, एडेज का मतलब कहावत है, दैट जो हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, जो हाईलाइट्स प्रकाश डालती है द इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के, इन आवर लिव्स, यानी कि हमारे जीवन में। तो देखिए स्वास्थ्य ही धन है, ये जो वाक्यांश है ये एक प्रसिद्ध कहावत है, पहले से ही आपने सुना होगा, जो अच्छे स्वास्थ्य, जो हमारे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालती है, ठीक है। कि हमें हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, योगास करना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडीड, वास्तव में, हेल्थ जो स्वास्थ्य है वो है वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल, यानी कि सबसे मूल्यवान, ठीक है, एसेस्ट संपत्ति, ये पर्सन एक व्यक्ति के लिए कैन पोजेस, यानी कि जो एक व्यक्ति के पास हो सकती है। यानी कि अगर देखा जाए इंडीड हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, यानी कि वास्तव में स्वास्थ्य सबसे मूल्यवान संपत्ति है, ये पर्सन कैन पोजेस, जो किसी व्यक्ति के पास हो सकती है। और ये उसी व्यक्ति के पास होगा जो मेहनत करेगा, जो अपने हेल्थ को लेकर मेहनत करेगा, एक्सरसाइजेस करेगा और भी बाकी प्रतिक्रियाएं करेंगी, वो हेल्दी रहेगा। और जो सिर्फ खाकर सोएगा वही सब कुछ खोएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इट इनेबल्स, यानी कि ये जो है सक्षम बनाता है अस, हमें, टू एंजॉय लाइफ, यानी कि जीवन का आनंद लेने के लिए, एंड परस्यू आवर गोल्स, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विथ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के साथ, एंड एंथुसिज्म, और उत्साह के साथ। तो ये हमें जीवन का आनंद लेने और ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अगर आप हेल्थी हैं तो आप जीवन का फुल आनंद भी ले सकते हैं, खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे और पूरे उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे पूरे मन से, ठीक है। तो हेल्दी व्यक्ति, क्योंकि कहा गया है स्वस्थ मस्तिष्क में ही
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ ही रहेगा। देखिए मैं ध्यान से एक एक वर्ड बता रहा हूं ताकि आप अभी समझ लें, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, एक एक ध्यान से समझिएगा क्योंकि 3 आर्टिकल हमें पढ़ने हैं, तीनों के तीनों। तो देयर आर मैनी रीजंस, यहां कई कारण है, व्हाई, क्यों, हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट, यानी कि स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है। फर्स्टली, सबसे पहला, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य अलाउज, हमें अनुमति देता है, अस, हमें, टू लिव, रहने के लिए, ये लॉन्गर यानी कि काफी लंबा, ठीक है, काफी लंबे दिन तक, एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ, और अधिक, फुलफिलिंग का मतलब होता है संतुष्टिदायक, लाइफ का मतलब जीवन। तो सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य हमें लंबा और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने की अनुमति देता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप काफी लंबे समय तक जीवित रहेंगे और जो है संतुष्टिदायक जीवन आप जिएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी नहीं है तो अभी से ऐसा कीजिए कि आप हेल्दी रहें, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है भाई, ठीक है। आगे देखिए क्या है, बी कैन, यानी कि वी हम कह सकते हैं, परस्यू का मतलब क्या होता है, परस्यू का मतलब होता है आनंद लेना, ठीक है, सॉरी, परस्यू का मतलब होता है पूरा करना, ठीक है। आवर ड्रीम्स, यानी कि अपने सपनों को, एंड एस्पायरेशन, यानी कि अपनी आकांक्षाओं को। तो हम अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, एंड एंजॉय, और आनंद ले सकते हैं, द कंपनी, यानी कि संगति का, ऑफ लव्ड वंस, अपने प्रियजनों का। लव्ड वंस का मतलब होता है जिससे आप प्यार करते हैं, प्रियजन। तो कहा जाता है कि हम अपने सपनों, देखिए, वी कैन परस्यू आवर ड्रीम एंड एस्पायरेशन, हम अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, एंड एंजॉय द कंपनी ऑफ लव्ड वंस, और अपने प्रियजनों की संगति का आनंद ले सकते हैं। जितना ज्यादा आप जिएंगे भाई, उतना ज्यादा आप अपने प्रियजनों के पास रहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इट आल्सो हेल्प्स, ये हमें सहायता करता है, ये हमें वहां भी सहायता करता है, आज हमें, टू अवॉइड इलनेस, यानी कि बीमार रहने, बीमारी से बचने, ठीक है, एंड डिजीज, और रोगों से, यानी कि ये हमें बीमारी और बीमारी से बचने में भी मदद करता है। व्हिच कैन बी, जो हो सकता है बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा, एंड डिबिलिटेटिंग, और बहुत दुर्बल, यानी कि जो महंगी और दुर्बल करने वाली दोनों हो सकती है। अगर आप बीमार, कोई भी बीमार हो जाता है तो देखेंगे काफी ज्यादा उसको पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं भाई, और उसके बाद में वो दुबला पतला भी हो जाता है। तो इट्स आल्सो हेल्प्स अस टू अवॉइड इलनेस एंड डिजीज व्हिच कैन बी बहुत कॉस्टली एंड डेबिलिटेटिंग, यानी कि ये हमें बीमारी और बीमारी से बचने में भी मदद करता है, ठीक है, जो महंगी और दुर्बल करने वाली हो सकती है, ठीक है। पैसा भी आपका खा जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, दुबले पतले हो जाएंगे दूसरी तरह से, ठीक है। वो डिजीज भी कई प्रकार के होते हैं। तो इतना समझ में आया, इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। अभी और है, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आगे है, फर्दर मोर गुड हेल्थ इज लिंक्ड टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस। फर्दर मोर, इसके अलावा, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, इज लिंक्ड, जुड़ा हुआ है, टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, यानी कि अधिक उत्पादकता, एंड सक्सेस, और सफलता से। इसके अलावा अच्छा स्वास्थ्य अधिक उत्पादकता और सफलता से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप काफी ज्यादा उत्पादन करेंगे और सफल होंगे। सफलता में गुड हेल्थ का भी काफी ज्यादा योगदान होता है। आगे देखिए, व्हेन वी फील, जब हम अनुभव करते हैं, फिजिकली, यानी कि शारीरिक रूप से, एंड मेंटली, और मानसिक रूप से, वेल, अच्छा, यानी कि जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं, वी कैन परफॉर्म, यानी कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं, एट आवर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा, एंड अचीव, और प्राप्त कर सकते हैं, आवर गोल्स, अपने लक्ष्य को, विथ ग्रेटर ईज, यानी कि बहुत ही आसानी से। तो जब हम देखिए, When we feel physically and mentally well, जब हम खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे, we can perform at our best and achieve our goals with greater ease, तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को अधिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। This can lead, यानी कि ये जो है दिस कैन लीड, ये पैदा करती है, टू कैरियर सक्सेस, यानी कि हमारे करियर में सफलता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता, एंड ये सेंस ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट, ठीक है। और पर्सनल फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत संतुष्टि, ठीक है, और ये व्यक्तिगत संतुष्टि को भी पैदा करती है। मतलब अगर आप स्वस्थ हैं तो इससे करियर में सफलता,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता और व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना प्रकट होती है। सेंस का मतलब होता है भावना, पर्सनल फुलफिलमेंट का मतलब होता है व्यक्तिगत संतुष्टि। ठीक है, तो इसकी भावना प्रकट होती है। अब देखिए लास्ट लाइन, देखिए मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के इतना डिस्टेंस छोड़ा, इतना आपको फुल स्टॉप लगा के एक लाइन छोड़ना होगा। ठीक है, देखिए मैंने जो आपको आर्टिकल बताया उसमें आप सीधा सीधा देख सकते हैं, यहां से मैंने एक लाइन, ये देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस है, फिर हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, थोड़ा सा डिस्टेंस है, ऐसे आपको लिखना है। अब लास्ट में लिख दीजिए आप थोड़ा सा कि इन शॉर्ट, ठीक है, इन शॉर्ट, संक्षेप में, हेल्थ इज ट्रूली वेल्थ, जो स्वास्थ्य है वो सच में धन है। ठीक है, तो संक्षेप में स्वास्थ्य ही वास्तव में धन है। बाय इन्वेस्टिंग इन आवर फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग, यानी कि बाय इन्वेस्टिंग, निवेश करके, इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश करना, अपना टाइम उसमें स्पेंड करना, इन आवर फिजिकल, अपने शारीरिक एंड मेंटल वेल बीइंग, और मानसिक रूप से भलाई में। ठीक है, तो अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई में निवेश करके वी कैन लिव ए हैप्पियर, हम खुशी से जीवित रह सकते हैं, मोर प्रोडक्टिव, बहुत ज्यादा अधिक उत्पादक, एंड मोर फुलफिलमेंट लाइफ, और बहुत ज्यादा अधिक संतुष्टिदायक जीवन। यानी कि अपने मानसिक और मेंटल का मतलब क्या होता है, मानसिक, और फिजिकल का मतलब शारीरिक, अपने शारीरिक और मानसिक, ठीक है, शारीरिक और मानसिक भलाई में निवेश करके हम बहुत ही अधिक खुश एंड प्रोडक्टिव, बहुत उत्पादक, एंड फुलफिलमेंट लाइफ, यानी कि अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। बस हो गया। ठीक है, तो यही आपका होगा हेल्थ इज वेल्थ पर एक आर्टिकल। ठीक है, मैंने लगभग आपको 80 वर्ड्स में लिखना होता है, मैंने थोड़ा ज्यादा ही बताया, तो आपको इसी में से चूज करके अपने अकॉर्डिंग 80 वर्ड्स में अच्छे से लिखना है। तो हेल्थ इज वेल्थ पर आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, मतलब हमारा जो भारत है ये एक कृषि प्रधान देश है, इस पर एक आर्टिकल आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखोगे, मतलब हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब एक चीज और समझिए, जब भी आप आर्टिकल लिखें, कोई जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूं पूरा का पूरा वर्ड यही जाकर छाप दो, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आप इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, इस पर आर्टिकल अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। मतलब आर्टिकल आप ये भी देखेंगे, अलग अलग बुक में देखेंगे तो थोड़ा बहुत अलग अलग रहेगा। इसका मतलब आप अपने अकॉर्डिंग भी पूरा आर्टिकल लिख सकते हैं, अगर आपका ग्रामर पोर्शन मजबूत है तो देखिए, इंडिया भारत इज है एन एग्रीकल्चरल, एक कृषि प्रधान कंट्री देश। भारत एक कृषि प्रधान देश है, विथ मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, विथ के साथ मोर देन ज्यादा, हाफ ऑफ इट्स यानी कि आधे से भी ज्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या इंगेज्ड लगी हुई है इन फार्मिंग, किसानी में, एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, और उससे संबंधित गतिविधियों, यानी कि इसकी आधी से ज्यादा अधिक आबादी खेती और संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है। मतलब हमारा भारत जो है ये कृषि प्रधान देश है, इसकी आबादी बहुत ज्यादा है, तो आधी से ज्यादा आबादी जो है वो कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है, क्योंकि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे गेहूं, गन्ना, ठीक है, चावल बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू द कंट्री इकोनॉमी, यानी कि एग्रीकल्चर, कृषि इज है ये मेजर, एक मुख्य कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर का मतलब होता है योगदानकर्ता, टू द कंट्रीज इकोनॉमी, यानी कि देश के इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की। तो कृषि जो है वो देश की अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख योगदान करता है। हमारे देश की जो इकोनॉमी है अगर वो बढ़ रही है तो उसमें कृषि का भी योगदान है। प्रोवाइडिंग लिवलीहुड, यानी कि वो आजीविका को भी प्रदान करती है, फॉर मिलियंस, मिलियन लोगों के लिए, आप पीपल लोगों के लिए, यानी कि ये जो कृषि है ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान करता है। ठीक है, और लाखों लोगों को आजीविका भी प्रदान करती है। और यहाँ यही नहीं, एंड सप्लाइंग, और ये आपूर्ति करती है फूड, भोजन का, टू ये ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती आबादी, तो और बढ़ती आबादी को भोजन भी ये प्रदान करती है। मतलब ये जो कृषि है हमारे देश की इकोनॉमी को भी मेंटेन रखती है, हमारी आजीविका, मतलब करोड़ों लोगों की आजीविका भी चलाती है, और ये जो है बढ़ती हुई जनसंख्या को भी भोजन प्रदान करती है। हमारे देश की जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है, अगर कृषि ना होता, इतना ज्यादा आबादी ना होती तो आज शायद ये पूरी आपूर्ति भी ना हो पाती, मतलब सभी लोगों को भोजन की, इतनी ज्यादा जनसंख्या हमारे भारत की। इंडिया, भारत इज है वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, यानी कि विश्व के सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, उत्पादक करता,
मतलब भारत जो है ये पूरे विश्व में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। किसके उत्पादन में? व्हीट गेहूं, राइस चावल, शुगर केन गन्ना, कॉटन एंड अदर क्रॉप्स और अन्य फसल। यानी कि हमारा जो भारत है ये गेहूं, चावल, गन्ना, कपास और अन्य फसलों के दुनिया में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। ठीक है, और इतना ही नहीं, एंड हैज ये रिच, और इसके पास है रिच। रिच का मतलब क्या होता है? अमीर होता है। ठीक है, समृद्ध होता है। रिच डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। आप एग्रीकल्चरल सिस्टम यानी कि कृषि सिस्टम प्रणालियों, सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। ठीक है, एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, यानी कि जो हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ कृषि प्रणालियों और प्रथाओं की समृद्ध विविधता भी है। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चरल सिस्टम का मतलब होता है कृषि प्रणाली। ठीक है, एंड प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस का मतलब होता है प्रथा। ठीक है, तो हमारा जो भारत है इसमें कृषि प्रणालियों और प्रथाओं की भी समृद्ध विविधता है। हाउएवर, हालांकि द सेक्टर फेसेस सेवरल चैलेंजेस, यानी कि ये जो सेक्टर है कृषि का, ठीक है, इस क्षेत्र में फेसेज वो सामना करती है सेवरल चैलेंजेस, कई चुनौतियों का। इस क्षेत्र में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, इंक्लूडिंग लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि जिनमें कम उत्पादकता। देखिए हुआ कभी कभी किसी का फसल अच्छा हुआ, कभी कभी फसल अच्छा नहीं हुआ, तो कभी कभी उत्पादकता भी कम हो जाती है। वाटर सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी का मतलब होता है पानी की कमी। सॉइल डिग्रेडेशन, मिट्टी का क्षरण। ठीक है, एंड क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन। मतलब कभी कभी जो है इस क्षेत्र में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। हाउएवर द सेक्टर फेसेस सेवरल चैलेंजेस, यानी कि कभी कभी इस क्षेत्र में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, इंक्लूडिंग लो प्रोडक्टिविटी, वाटर सिक्योरिटी, सॉइल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज, जिनमें कम उत्पादकता, पानी की कमी, मिट्टी का क्षरण, जलवायु परिवर्तन आदि शामिल है। कभी कभी पानी की कमी हो गई भाई, फसल अच्छा नहीं हुआ। कभी कभी मिट्टी का क्षरण हो गया, फिर भी फसल अच्छा नहीं, और कभी कभी जलवायु परिवर्तन से भी फसल अच्छी नहीं होती। तो इसमें भाई रिस्क भी है, मतलब चैलेंजेस भी हैं, और आपके जीवन में भी चैलेंजेस हैं। ठीक है, किसके जीवन में चैलेंज नहीं है? आपको हर वक्त कोई ना कोई चैलेंज कर रहा है। अब इस महीने में बोर्ड एग्जाम आपको चैलेंज कर रहा है। ठीक है, देखते हैं कितने नंबर आते हैं आप लोगों के, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें और लिखेंगे, मतलब हमारे भारत सरकार ने इसके पक्ष में कुछ किया भी। देखिए आगे है, द गवर्नमेंट, सरकार हैड लॉन्च्ड, उन्होंने लॉन्च किया वेरियस इंटीमेटेड। ठीक है, यानी कि वेरियस इंटीमेटेड का मतलब होता है, ठीक है, वेरियस इंटीएटिव का मतलब होता है पहल। ठीक है, मतलब आगे देखिए, टू सपोर्ट यानी कि समर्थन देने के लिए फार्मर्स, किसानों को, एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, और प्रमोट करने के लिए किसको? देखिए कृषि वैज्ञानिकों को। ठीक है, सच एज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी लागू किया। एंड द सॉइल हेल्थ केयर स्कीम, और जो मिट्टी है उसके हेल्थ, उसके स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, और उसके लिए स्वास्थ्य कार्ड स्कीम की भी योजना उन्होंने दी। यानी कि कहा जा रहा है कि सरकार ने किसानों को समर्थन देने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने, देखिए टू सपोर्ट फार्मर, यानी कि सपोर्ट समर्थन देने, एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और टिकाऊ कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है टिकाऊ कृषि, और प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देने। तो बढ़ावा देने, ठीक है, और मृदा, यानी कि बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसी विभिन्न पहल शुरू की है। ठीक है, द गवर्नमेंट, सरकार हैड लॉन्च, उन्होंने शुरू की है वेरियस इनिशिएटिव, यानी कि विभिन्न पहल। ठीक है, टू सपोर्ट, समर्थन देने के लिए फार्मर, किसानों को, एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, और बढ़ावा देने के लिए किसको? टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए सच एज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया। एंड द सॉइल हेल्थ केयर स्कीम, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को भी लागू किया। यानी कि सरकार ने भी पूरी कोशिश की। सरकार ने किसानों को समर्थन देने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसी विभिन्न पहल उन्होंने शुरू की। ठीक है, आगे देखिए, There is also growing interest in organic farming, agroforestry, and other alternative approaches that prioritize soil health, biodiversity, and resilience. ठीक है, यानी कि there are यहाँ बहुत सारी also growing, बहुत सारी बढ़ती इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है?
ठीक है। तो देयर इज आल्सो, यहां भी ग्रोइंग बढ़ी है इंटरेस्ट, रुचि इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जैविक खेती, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कृषि वानिकी, एंड अदर और अन्य अल्टरनेटिव अप्रोचेज यानी कि वैकल्पिक दृष्टिकोणों में, ठीक है। तो इनका कहना है कि जैविक खेती, कृषि वानिकी और अन्य वैकल्पिक दृष्टिकोणों में भी रुचि बढ़ी है। दैट जो प्रियोरिटाइज सॉइल हेल्थ, जो मिट्टी के स्वास्थ्य को, प्रियोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना, जैसे प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, तो प्रियोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना। सॉइल हेल्थ यानी कि मिट्टी के स्वास्थ्य, बायोडायवर्सिटी जैव विविधता, एंड रिसाइलेंस यानी कि रिसाइलेंस का मतलब लचीलेपन, ठीक है। तो इनका कहना है कि जैविक खेती, कृषि वानिकी और अन्य वैकल्पिक दृष्टिकोणों में भी रुचि सभी लोगों की बढ़ी है। दैट जो प्रियोरिटाइज सॉइल हेल्थ, बायोडायवर्सिटी एंड रिसाइलेंस, जो मिट्टी के स्वास्थ्य, जैव विविधता और लचीलेपन को प्राथमिकता देते हैं। मतलब जो हमारा भारत है ये कृषि प्रधान देश है, इसमें जो है आधे से ज्यादा आबादी जो है कृषि में लगी हुई है, और कृषि हमारे देश के आर्थिक जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था को है उसको सुधारती है, पूरे देश के लोगों की आजीविका को संभालती है, और जो बढ़ती जनसंख्या उसको भोजन आपूर्ति करती है। कृषि के द्वारा ही सब कुछ हमारे देश में हो रहा है, और इसको कृषि प्रधान देश इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कृषि के द्वारा बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फसल उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, ऐसे ऐसे बहुत सारी फसलें हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री पर आर्टिकल, ठीक। दूसरा आर्टिकल था, एक और आर्टिकल है, चलिए उसको पढ़ते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट हमारा जो थर्ड आर्टिकल है वो है द बुक व्हिच यू लाइक मोस्ट, यानी कि वो किताब जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वो किताब जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। देखिए आप कोई भी बुक अगर आपको पसंद है उसके बारे में लिख सकते हैं, जैसे हमें मान लीजिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पसंद है बुक, तो इसके बारे में हमने लिख दिया, देखो द बुक, वो किताब दैट जिसको आई लाइक द मोस्ट, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बाई अरुंधति रॉय, यानी कि जो अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है, एन इंडियन ऑथर, जो एक भारतीय लेखिका है। तो जो किताब मुझे सबसे ज्यादा पसंद है भैया वो है भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। इस कहानी में है क्या, देखो द स्टोरी इज ये सेट इन केरला, यानी कि द स्टोरी, ये जो कहानी है, इज सेट स्थापित है इन केरला में। तो कहानी भारत के केरला में स्थापित है, इंडिया भारत के, एंड फॉलोज, और ये फॉलो करती है, फॉलोज का मतलब होता है अनुसरण करना, ठीक है। द लिव्स, जीवन का, ऑफ टू फ्रेटर्नल ट्विंस, यानी कि दो जुड़वा बच्चे, जिसका नाम है एस्था एंड राहेल, उनका नाम है एस्था एंड राहेल, ठीक है। एंड देयर फैमिली, और उनके परिवार एक्सपीरियंस, अनुभव करते हैं, विथ लव, प्यार, लॉस, ठीक है, एंड सोशल क्लास स्ट्रगल। लॉस का मतलब क्या होता है, हानि, और एंड का मतलब और, सोशल क्लास स्ट्रगल यानी कि सामाजिक वर्ग, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष, ठीक है। तो ये जो कहानी है, मतलब ये जो बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये केरला में स्थापित है, मतलब केरला में लिखा गया है, केरला के द्वारा, केरला के यहाँ के लोगों के, ठीक है। इंडिया जो भारत में, केरला तो भाई भारत में है। एंड फॉलोज, जो अनुसरण करती है, द लिव ऑफ टू फ्रेटर्नल ट्विंस, यानी कि दो जुड़वा बच्चे का, एस्था एंड राहेल, एंड देयर फैमिली एक्सपीरियंस, और उनके परिवार के अनुभवों का, विथ लव, प्यार, लॉस, यानी कि लॉस का मतलब क्या होता है, हानि, एंड सोशल क्लास स्ट्रगल, और सामाजिक वर्ग संघर्ष। यानी कि कहानी जो है भारत के केरल में स्थित, केरल में स्थापित है, और दो जुड़वा बच्चों एस्था और राहेल के जीवन और उनके परिवार के प्यार, हानि और सामाजिक वर्ग संघर्ष के अनुभवों का अनुसरण करती है, ठीक है। उन्हीं के बारे में ये बताया गया है। देखिए व्हाट आई लव अबाउट दिस बुक, व्हाट जो आई लव, मैं प्यार करता हूँ, अबाउट दिस बुक, इस बारे में, यानी कि इस पुस्तक के बारे में। तो इस पुस्तक के बारे में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इज है, ठीक है, द वे इट कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ इन इंडिया, यानी कि द वे, रास्ता, इट कैप्चर्स, कैप्चर्स का मतलब होता है दर्शाती है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्सिटीज, कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब होता है जटिलता, ऑफ लाइफ, भारत, ऑफ लाइफ, जीवन इन इंडिया, भारत में, ठीक है। तो जो ये कहानी है इसमें हमें सबसे ज्यादा ये पसंद है कि ये है कि ये भारत में जीवन की जटिलताओं, ठीक है, को बताती है। पार्टिकुलरली, विशेष रूप से, द इंट्रिकेसीज ऑफ द कास्ट, कास्ट का मतलब होता है जाति, ठीक है। तो ये जाति व्यवस्था की पेचीदगियों, इंट्रिसिटीज का मतलब होता है पेचीदगी, ठीक है, ऑफ द कास्ट, जातियों की, सिस्टम, जाति सिस्टम
कास्ट सिस्टम का मतलब होता है जाति व्यवस्था, ठीक है, एंड और इट्स ऑन इंडिविजुअल लाइफ, यानी कि हमारे व्यक्तिगत जीवन पर। तो ये जो पुस्तक है इसमें सबसे ज्यादा मुझे पसंद है कि वो ये है कि भारत में जीवन की जटिलताओं, विशेष रूप से जाति व्यवस्था की पेचीदगियों और व्यक्तिगत जीवन पर इसके प्रभाव को दर्शाती है, ठीक है, कैसा प्रभाव होता है, ठीक है। द राइटिंग यानी कि ये जो लेखन है इज लिरिकल, लिरिकल का मतलब होता है गीतात्मक, एंड पोएटिक और काव्यात्मक। लेखन गीतात्मक और काव्यात्मक है। क्रिएटिंग ये विविड पिक्चर, क्रिएटिंग जो बनाता है ये विविड पिक्चर, एक ज्वलंत तस्वीर ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर हो, पात्र जिसको बोलते हैं, एंड देयर सराउंडिंग्स, ठीक है, और उसके परिवेश की, यानी कि जो पात्रों और उनके परिवेश की एक ज्वलंत तस्वीर बनाता है। मतलब ये जो कहानी है ये लिरिकल है, ये गीतात्मक है और काव्यात्मक है, जो पात्रों और उनके परिवेश की एक ज्वलंत कहानी बनाता है, ठीक है, ये उस प्रकार की कहानी है। भाई अपनी तरफ से लिखना है, आपको अगर कोई दूसरी बुक पसंद है उसको लिखिए, जो आपको पसंद हो, भाई कोई जरूरी नहीं है यही लिखिए, ठीक है। द बुक इज आल्सो ये कमेंट्री ऑन सोशल इश्यूज, द बुक ये जो किताब है इज आल्सो ये भी एक कमेंट्री ऑन सोशल इश्यूज, कमेंट्री का मतलब होता है मुद्दा, ठीक है, ऑन सोशल इश्यूज यानी कि सामाजिक मानदंडों, सामाजिक जो कमियां हैं, सच एज जेंडर जो लिंग है, मतलब लिंग को लेकर जैसे मेल फीमेल को लेकर बहुत ज्यादा वो होता है तो उसके बारे में भी है। पॉलिटिक्स राजनीति है, एंड सोशल नॉर्म्स और जो सामाजिक मानदंड है। मेकिंग इट ये थॉट प्रोवोकिंग रीड, वो मेकिंग बनाते हैं, इट इसे ये थॉट प्रोमेकिंग रीड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो पुस्तक है ये लिंग, राजनीति, सामाजिक मापदंडों जैसे सामाजिक मुद्दों पर एक टिप्पणी भी है, जो इसे एक विचारोत्तेजक पाठ बनाती है। देखिए थॉट प्रोवोकिंग का मतलब होता है विचारोत्तेजक पाठ, ठीक है। थॉट का मतलब वैसे आप समझते थे विचार होता है, रीड पाठ, ठीक है, तो ये बनाती है। मतलब द बुक इज आल्सो ये कमेंट्री ऑन सोशल इश्यूज सच एज जेंडर, पॉलिटिक्स एंड सोशल नॉर्म्स, मेकिंग इट ये थॉट प्रोवोकिंग रीड, यानी कि ये पुस्तक लिंग, राजनीति और सामाजिक मानदंडों जैसे सामाजिक मुद्दों पर एक टिप्पणी भी है, जो इसे एक विचारोत्तेजक पाठ बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है इसमें। अब देखिए आगे है रॉयज यूनिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल, यानी कि रॉय जी की जो यूनिक का मतलब होता है अनूठी, ठीक है, स्टोरी जो कहानी है, टेलिंग वो बताती है, स्टाइल का मतलब होता है शैली। तो रॉय की अनूठी कहानी कहने की शैली, एंड और यूज ऑफ नॉन लाइनर नैरेटिव यानी कि कहने की शैली और गैर रेखीय कथा का उपयोग। देखिए यूज ऑफ उपयोग, नॉन लाइनियर नैरेटिव का मतलब होता है गैर रेखीय कथा, ठीक है। कीप्स द रीडर यानी कि वो रखती है द रीडर पाठक को इंगेज्ड, ठीक है, वो पाठक को इंगेज्ड रखती है, ठीक है, बांधे रखती है, इंगेज्ड का मतलब लगा होना या बांधे रखना, एंड इन्वेस्टेड और निवेश कराती है इन द स्टोरी कहानी अंटिल द वेरी एंड, जब तक अंत तक, ठीक है, अंत तक, वेरी एंड का मतलब अंत तक, ठीक है। तो इनका कहना है कि रॉय की जो अनूठी कहानी कहने की शैली और गैर रेखीय कथा का उपयोग है वो पाठक को अंत तक कहानी में बांधे रखता है। मतलब ऐसी कहानी इसको बनाया गया कि जो इसको पढ़ने वाला है वो लास्ट तक पढ़े, ठीक है, इस प्रकार से इस कहानी को बनाया गया है। आगे देखिए ओवरऑल, अगर देखा जाए ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है इज है ये ब्यूटीफुल, एक सुंदर एंड पोएग्नेंट पोर्ट्रायल, ठीक है। पोएग्नेंट पोर्ट्रायल का मतलब क्या होता है, मार्मिक चित्रण, ठीक है, ऑफ लाइफ, जीवन का इन इंडिया, भारत के, यानी कि ओवरऑल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अगर देखा जाए कुल मिलाकर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है इज है ये ब्यूटीफुल, एक सुंदर, एंड और पोएग्नेंट पोर्ट्यूशियल का मतलब होता है मार्मिक चित्रण ऑफ लाइफ इन इंडिया, यानी कि भारत में। तो कुल मिलाकर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग भारत में जीवन का एक सुंदर और मार्मिक चित्रण है, ठीक है, एंड और आई हाईली यानी कि मैं जो है वो आई हाईली रिकमेंडेड, मैं व्यक्त करता हूँ, ठीक है, अनुशंसित करता हूँ, इट इसे टू एनीवन किसी को भी, लुकिंग फॉर तलाशने की, एक कैप्टिवेटिंग एंड इंसाइटफुल रीड,
यानी कि एक कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है मनोरम, ठीक है। एंड इंसाइटफुल रीड, एक ज्ञानवर्धक पढ़ने की तलाश, ठीक है। यानी कि इनका कहना है और मैं इसे एक मनोरम और ज्ञानवर्धक पढ़ने की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अनुशंसित करता हूं। यानी कि जिसको कुछ मनोरम और ज्ञानवर्धक पढ़ना है उसको ये मैं बुक रिकमेंड करूंगा कि आप द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग को पढ़िए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड वाला आर्टिकल, ठीक। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में हमने इंग्लिश के 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को पढ़े। मैंने जिस तरह से समझाया अपना पूरा प्रयास किया कि आपको अच्छे से समझ में आए। समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया आपको दोबारा देखना है, क्योंकि कोई चीज़ जब आप पढ़िए पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए, आप उसको अच्छे से पढ़िए, जब तक उसको एकदम से ना घोल कर पी लीजिए, मत छोड़िए उसे, क्योंकि आज अगर आपने उसको छोड़ दिया तो कल वही फिर आपके लिए खतरा बन जाएगा। तो पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए ताकि बाद में आपको पढ़ना ही ना पड़े, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।